आशीष, ये जो मंत्री वर्सेस विधायक हुआ है और सेम पार्टी में हुआ है, इसने विपक्ष को बड़ा बैठे बिठाए मौका दे दिया और अखिलेश यादव अब मजे ले रहे हैं पोस्ट करके। देखिए, महोबा में एक कहावत है, बड़े लड़ैया महोबा वाले उनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। ये कहावत है महोबा में। और महोबा जानते हैं आप, आला उदल की धरती है और वही आला उदल की धरती आप दिखाई दे रही है। और बीजेपी विधायक जो हैं ये कह रहे हैं कि ये महोबा है, चरखारी है, यहाँ से ना कोई मंत्री जा सकता है ऐसे और ना कोई विधायक आके ऐसे जा सकता है। सारी सड़कें खोद दी, जल जीवन मिशन के नाम पर जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और उस पर से जब कोई पूछता है तो जवाब नहीं मिलता। तमाम बार प्रशासन से मांग कर ली, तमाम बार विधानसभा में रख दी बात कि भैया सड़कें खुदी हैं, जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाने की बात हुई थी, ये तो सड़क भी खोद दी, ना सड़क है ना पानी है। और जमीनें कि जिनके दाम इतने हाई होते जा रहे हैं उन पर अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं महोबा में, क्योंकि महोबा बुलंदशहर में माफ कीजिए बुंदेलखंड में आता है। और बुंदेलखंड में इस वक्त जो एक्सप्रेसवे बने हैं वो सोचिए कितनी जमीनें महंगे वहां कर दिए हैं। यही वजह है कि टसल चल रही है बीजेपी विधायकों में और बीजेपी के मंत्रियों में। और जल शक्ति मंत्री हैं चूंकि स्वतंत्र देव सिंह, और जब वो वहां पहुंचे, बुंदेलखंड वैसे ही सूखा इलाका है, पानी की पाइपलाइन डालने के दावे तो बहुत करती है सरकार बीजेपी जल जीवन मिशन के तहत, लेकिन कहीं पाइप पहुंचा है तो पानी नहीं है, कहीं पानी नहीं पहुंचा तो कागजों में बता दिया गया कि पानी यहाँ पर मौजूद है। जल जीवन मिशन के तहत करीब करीब महोबा में मैं एक आंकड़ा आपको बता देता हूं, वो आंकड़ा देखकर आप चौंक जाएंगे कि 100 प्रधान वहां क्यों पहुंच गए। 100 प्रधान एक साथ गाड़ी, कार, बाइकें, समर्थक और 50 कारें अगर कोई मंत्री के सामने लगा दे तो सोचिए कितनी चौंकाने वाली बात है। और पूरे उत्तर प्रदेश में ये तस्वीरें घूम रही हैं। हर विधानसभा में हर बीजेपी का समर्थक और बीजेपी का विरोधी ये तस्वीरें डाल कर पूछ रहा है। मेरे पास खुद 5 फोन आ गए रोहित भाई, 5 फोन आ गए मेरे पास और पूछने लगे ये क्या चल रहा है, क्या मंत्री को बंधक बना लिया क्या। मैंने कहा हाँ भाई, बंधक तो नहीं, लेकिन हाँ भाई गाड़ी में बिठा लिया उनको और पूछताछ कर रहे हैं कि भाई सड़क कब बनेगी जो खुदी हुई है। एक जल जीवन मिशन का एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, महोबा जिले की ही बात करूं, अगर मैं बुंदेलखंड की बात ना करूं, तो जल जीवन मिशन के तहत दावा यह है कि 343 गांवों में जलापूर्ति कर दी गई है, 99% घरों में पानी पहुंच गया है। बाद में जब इस पे डाटा निकलवाया गया, सर्वे करवाया गया, तो पता लगा कि 92% घरों में पानी पहुंच गया है। उसके बाद ये पता लगा कि कहीं पानी है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं नल लगे हैं तो उनमें जल नहीं है। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जो महोबा की हालत अपने आप बयां करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से घेरा है स्वतंत्र देव सिंह को, क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से विपक्ष पीडीए गठबंधन ये दावा कर रहा है कि बीजेपी के हर जिले में ऐसी ही जो टकरार है मचने वाली है। और पीडीए यानी अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि चुनाव को 1 साल से भी कम समय बचा। देखिए अब ये जनवरी चल रहा, फरवरी लगने वाला है और फरवरी ही 2027 में चुनाव होने वाले हैं। यानी कि दिसंबर के आसपास जो है आचार संहिता, दिसंबर और जनवरी के आसपास आचार संहिता लगने वाली, यानी 9 से 10 महीने बचे हैं चुनाव के लिए। हर पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, एक पॉइंट। दूसरा यह कि बीजेपी पर पीडीए को, कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया है कि भैया देखिए सिर फटावल किस तरीके से चल रही है। और अगर बीजेपी ने अगर सबक नहीं लिया तो आने वाले दिनों में ये तो आज महोबा की तस्वीर है, बिल्कुल, वो तो बैठे बिठाए मौका भी मिल गया है। मतलब अखिलेश यादव का ये कह देना कि भाई बीजेपी को कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, अपने आप मतलब मौका आपने दिया और चौका वहां पर अखिलेश ने मार दिया। आलोक द्विवेदी।